भाइयों और बहनों, कल का दिन 5 सितंबर शुक्रवार प्रदोष व्रत है और यह कोई साधारण प्रदोष नहीं है महाराज। यह वही प्रदोष व्रत है जो स्वयं गणेश जी को समर्पित है, क्योंकि अगले ही दिन गणेश जी का विसर्जन है। अर्थात अभी गणेश जी हमारे बीच विराजमान हैं। यह वह समय है जब उनकी कृपा सबसे अधिक सरलता से, सबसे अधिक द्रुतता से हमारे ऊपर उतर सकती है। आज मैं बार बार वही बात कहूंगा ताकि वह तुम्हारे मन पर बसी रहे। मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक, यह हमारा दिव्य संकल्प है। ये शब्द तुम सुनोगे उतनी बार तुम्हारे हृदय में विश्वास की लकीर गहरी होगी। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह महाराज केवल इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। जैसे हमने कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में कहा है, वैसे ही आज की कथा में रहते हैं महाराज। मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक, मात्र एक चुटकी हल्दी। यदि आपके घर के किसी भी एक सदस्य ने, किसी भी माता बहन ने इस उपाय को किया तो समझ लो आपके घर परिवार के सारे समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत इतना विशाल है। प्रदोष का समय शिव शक्ति का समय है। दिन और रात का वह क्षण जब दिव्य ऊर्जाएं गहन होकर उतरती हैं। शुक्रवार जुड़ा होता है मां लक्ष्मी के सिद्धियों से, और जब प्रदोष का पवित्र समय शुक्रवार से जुड़ता है, तब यह संयोजन बनता है शिव की करुणा, लक्ष्मी की कृपा, और अब इसमें गणेश स्थापन का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का प्रदोष न सिर्फ पुण्य देता है, वरन जीवन के अंधेरे मोड़ने की शक्ति रखता है। मात्र 108 के दाने और एक हल्दी का दीपक। अगर यह संकल्प संपूर्ण श्रद्धा से शिवलिंग या गणेश की उपासना के साथ जुड़ा तो उसका प्रभाव स्थायी बन जाता है। हल्दी का हल्दी प्रयोग बड़े बड़े कामों में, पूजा पाठ अनुष्ठान में या फिर शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हमें कल इस शुभ पावन पर्व पर एक चुटकी हल्दी से आपको प्रदोष काल के समय छोटा सा कार्य करना है, और यह 108 चावल के दाने और एक दीपक का उपाय करना है। हल्दी को शिव और विष्णु दोनों प्रिय हैं। शुभता, आरोग्य और समृद्धि का आवाहन करता है। मेरा निवेदन है, चाहे तुम्हारे पास जितनी बड़ी साधनाएं हों, यदि तुमने ये अभी तक नहीं तो कल का दिन ऐसा मौका हाथ से जाने ना दे। अब बात कर लेते हैं महाराज, उपाय को घर का कौन कौन सदस्य कर सकता है और इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा। तो देखिए, आम तौर पर इस उपाय के प्रभाव सबसे ज्यादा उन्हीं पर दिखाई देते हैं जिनके घर पर लगातार दुख, अनिश्चितता और चिंता, घर का माहौल अशांत हो, संपदा बनी नहीं रहती, कमाते ही निकल जाता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, प्रयास हो रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा, बढ़ती मनोकामनाएं जिन्हें बड़े अनुष्ठानों से भी पूरा नहीं कर पाए, ऐसा लगता हो कि भगवान की कृपा दूर है, मंदिर जाकर भी मन को शांति नहीं मिलती, संदेह है कि किसी ने नजर टोना टोना करवा रखा है, ऐसे हर दिल के लिए आज यह उपाय एक दहलीज बन सकता है। मैं बार बार यही कहूंगा, मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक, यही वह साधारण किंतु शक्तिशाली साधन है जो घर के भाग्य को मोड़। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक रहती है, यदि आपने प्रदोष व्रत के दिन शंकर शिव जी के लिए व्रत रख लिया तो वह शंकर व भगवान आपको कहीं से भी निकाल देगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी है जो व्रत नहीं रख पाती हैं ज्यादा कठिनाइयों के कारण, तो आपको प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को अवश्य करना है। यदि उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो महाराज प्रदोष काल में शंकर के समक्ष एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और एक चुटकी हल्दी से एक स्वास्तिक का निर्माण कर दे, ताकि कार्य जो भी अटक रहे हैं वह पूर्ण हो। और यह भी नहीं कर सकते तो अपनी तुलसी माता के समक्ष अपने घर पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, इतना तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो इस उपाय को करने वाले हैं। यदि आप उपाय को पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, पूरे मन और विश्वास से शंकर के समक्ष इस उपाय को कर रहे हैं, तो महाराज आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, धन संबंधित समस्या, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हो, तनाव है, बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपकी ये जो सारी समस्या है एक करके अवश्य समाप्त होगी। अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए वे लोग ध्यान से सुन। कल की दो विशेष राशि, सबसे पहले राशि है सिंह। सिंह पर गुरुवार, शुक्र जैसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। परिवार और प्रतिष्ठा के मामलों में आज का संकल्प विशेष लाभ दे सकता है। दूसरी राशि है कुंभ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव की चाह रखी है। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का संकल्प नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। फिर भी याद रहे कि यह उपाय हर राशि पर कृपालु है। के दिल में सच्ची श्रद्धा है, उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। यदि इनमें से आपकी राशि कोई सी भी नहीं है तो आप आज की इस वीडियो में कमेंट करें। हम अगली वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य
अवश्य बताएं। देखिए महाराज, प्रदोष व्रत का दिन है और प्रदोष व्रत के दिन उपाय कोई सभी करो, आपको फल अवश्य मिलेगा। सबसे बड़ा और सबसे महान उपाय है 108 चावल। ये तो बात कर लेते हैं हम 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे पूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहां से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है। पहले हम बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है। यदि आप सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं। मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा, साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नरम आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत का दिन है तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का। किस तरह का चावल लेना चाहिए मैं स्पष्ट कहता हूं। घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। तो 8 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक। इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है।
आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो जी की शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो, जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए। और आपको उपाय करते समय, ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। अभी गणेश जी का समय चल रहा है तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन हे विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। शिवलिंग पर जलाभिषेक। अब शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह सबसे मुख्य मंत्र है। में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपके साथ में ही करना है। हल्दी दीपक प्रज्वलित और आरती। अब अपना हल्दी दीपक निकालिए और उसमें आग लगाइए। मंदिर नियम के अनुसार दीपक वहां जलाना था तो मंदिर की अनुमति देखिए, पर यदि मंदिर अनुमति देती है, शिवलिंग के पास रखें और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते ही ध्यान से कहिए, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुख दूर करे और घर में लक्ष्मी का वास कराए। दीपक की लौ से शिवलिंग का प्रकाश पूजन आरती कीजिए। दीपक को धीमे धीमे घुमाइए और ओम नमः शिवाय अथवा कोई भक्ति गीत गाते हुए आरती करें। अब जो आपने अपने साथ अन्य सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे कि पुष्प लेकर आए हैं, अंत में फूल अर्पित कीजिए। एक छोटा सा पुष्प मंदिर से लेकर घर के मंदिर के लिए अपने साथ रख। ध्यान रहे, जो भी पूजा सामग्री आपने मंदिर में छोड़ा है वह मंदिर के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ मंदिर चावल दाने वापस नहीं लेने देते, इसलिए पुष्प घर के लिए अलग रखें। पूरा कार्य करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी शरण में आता हूं, मेरी मनोवांछाएं आप पूर्ण करिए। शांति और प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी, आप उपाय करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको पूर्ण बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कुछ अन्य और विशेष बातें जो आपको हमने पहले भी बता दी हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं, फिर इसके पश्चात हम जानेंगे। 7 चने की दाल वाला उपाय, जो कि स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। तो देखिए, कुछ मुख्य बातें, चावल के दाने फटे ना हो, यह सबसे महत्वपूर्ण। अखंड दाने ही रखें, दीपक में नमक न डालें। आपने साफ कहा था, इसलिए नमक बिल्कुल मना। यदि किसी कारणवश 1-2 दाने छूट जाए, घबराइए मत। श्रद्धा के साथ जो कर सके वही करें, पूरा मन लगाकर करें तो प्रभाव मिलता है। अब देखिए एक विशेष और के उपाय जो आपको प्रदोष व्रत के दिन करना है। यदि आपके घर के किसी भी एक व्यक्ति ने इस 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या सारी समाप्त होगी, क्योंकि चना स्वर्ण के समान होता है। और यदि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को स्वर्ण समर्पित कर दिया जाए तो सोने पर सुहागा है। इसलिए आपको इस उपाय को कल अवश्य करना है। आपको अपने घर से 7 अच्छी सी चने की दाल निकाल लेनी है, या फिर आप मार्केट से भी बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है, मात्र 7 चने की दाल से करना है, ठीक है। और चने की दाल टूटी फूटी ना हो। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं। उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो यह वाला उपाय है
यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं के दिनांक के उपाय, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने। देखिए महाराज, अब बात कर लेते हैं एक अंतिम विशेष उपाय के बारे में, जो कि है 11 काले तिल के बारे में। यदि इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय किया जाए तो यह घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास करता है। प्रदोष व्रत शिव जी की आराधना का विशेष दिन है। जब भी यह व्रत सोमवार, मंगलवार या शनिवार को आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा विशेष रूप से बरसती है। यदि शुक्रवार के प्रदोष व्रत पड़ जाए तो सोने पर सुहागा। अब आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको वह संपूर्ण उपाय बताने वाला हूं जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको सुख, समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान करेगा। प्रदोष व्रत के दिन का उपाय अब मैं आपको वह खास उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय अत्यंत सरल है लेकिन इसकी महिमा अपार है। आवश्यक सामग्री: एक दीपक घी या तिल के तेल का, 11 साबुत काले तिल, एक थाली या पीतल ताम्र का पात्र जल से भरा लोटा, एक बेलपत्र, यदि संभव हो तो 3 बेलपत्र लें, थोड़े से अक्षत, एक लाल या सफेद कपड़ा। अब ध्यान से सुने विधि: प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके साफ वस्त्र पहने, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर यह उपाय कर रही हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब 11 साबुत काले तिल लेकर दीपक में डालें, उसमें घी या तिल का तेल भरकर प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट बाद भगवान शिव के सामने दीपक प्रज्वलित करें। अब जल से भरा लोटा लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर बेलपत्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं और दीपक शिवलिंग के पास रख दें। ओम नमः शिवाय। उस समय विष निकला तो देवता और दैत्य दोनों घबरा गए। विष से त्राही त्राही मच गई। तभी महादेव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पान कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को स्पर्श किया और वह विष उनके गले में रुक गया। तभी से शिवजी नीलकंठ कहलाए। यह घटना